एक गांव में एक बहुत ही अत्याचारी जमींदार रहा करता था। वो लोगों की मजबूरी का फायदा उठाया करता था। तो एक दिन जमींदार के पास एक आदमी आता है। सेठ जी, आज मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब है। कृपया करके मुझे 500 रुपये उधार दे दीजिए। मैं आपके यहाँ काम करके आपके पैसे ब्याज सहित लौटा दूंगा। अरे नहीं नहीं बिरजू, मैं तुम्हें पहले पैसे नहीं दे सकता। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम्हें पहले मेरे पास कुछ गिरवी रखना होगा। लेकिन सेठ जी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है जो मैं आपके पास गिरवी रख सकूं। क्यों झूठ बोल रहे हो बिरजू? तुम्हारे पास तो एक खेत है ना। तुम वही खत मेरे पास गिरवी रख दो और बदले में मेरे से पैसे ले लो। ठीक है सेठ जी, अभी आप मेरे खेत को गिरवी रख लीजिए और बदले में मुझे 500 रुपये दे दीजिए। फिर जमींदार बिरजू को 500 रुपये दे देता है। पैसे लेकर बिरजू वहाँ से चला जाता है। जमींदार बहुत ही अत्याचारी था, मानो जैसे उसका दिल नहीं पत्थर हो, जो लोगों की मजबूरी का फायदा उठाता था। और उसके पास कई लोग काम किया करते थे। और उसी गांव में मुरली नाम का एक आदमी रहा करता था, जो बहुत ही मेहनती आदमी था। उसके पास एक बहुत ही छोटी सी ज़मीन थी, जिसमें वो बहुत ही मेहनत से खेती किया करता था। मुरली बेटा, थोड़ा आराम भी कर लिया करो। तुम अपने खेत में बहुत मेहनत करते हो, थोड़ा अपने शरीर के बारे में भी सोचो। हाँ काका, क्या करूं? मेहनत के बिना कुछ होगा भी तो नहीं। हाँ बेटा, तुम्हारी इतनी कड़ी मेहनत की ही वजह से तुम इतने छोटे से खेत में दोगुनी फसल उगा पाते हो। अच्छा बेटा, अब शाम हो गई है, मैं चलता हूँ। इतना बोलकर काका वहाँ से चले जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद मुरली भी अपने घर चला जाता है। मुरली अपनी बूढ़ी माँ और अपनी पत्नी सीमा के साथ रहा करता था। मुरली की माँ की तबीयत हमेशा खराब रहा करती थी और घर की सारी जिम्मेदारियां भी मुरली के ऊपर ही थीं। माँ, आज तो आपकी दवाइयाँ खत्म हो गई है ना? कोई बात नहीं बेटा, तुम कल दवाइयाँ ले आना। मुरली सुबह उठकर अपनी माँ के लिए दवाइयाँ ले आता है। सीमा, मैं दवाइयाँ ले आया हूँ, तुम माँ को समय से दवाइयाँ दे देना। हाँ हाँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं माँ को समय से दवाइयाँ खिला दूंगी। आज मौसम बहुत अच्छा है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं खेतों में बीज बो दूँ। आप सही कह रहे हो, आज मौसम बहुत अच्छा है, आप आज ही बीज बो दो। मुरली अपने बैलों को लेकर खेतों की ओर निकल जाता है। मुरली कुछ ही देर में पूरा खेत जोत देता है और बीज भी बो देता है। और कुछ ही दिनों में उसके खेत में उसकी मेहनत की वजह से काफ़ी अच्छी फसल उग जाती है। मुरली भाई, तुम्हारे खेत में तो हर बार की तरह इस बार भी कितनी अच्छी फसल हुई है। हाँ भाई, ये सब तो भगवान की ही कृपा है कि मेरे खेत में हर बार इतनी अच्छी फसल आती है। और उधर ये बात जमींदार को पता चलती है तो जमींदार अपने मन में सोचता है
मुझे मुरली को किसी तरह अपने यहाँ काम पर बुलाना होगा, क्योंकि मुरली एक बहुत ही मेहनती आदमी है। उसके होने से मुझे दोगुना फायदा होगा। लेकिन आखिर वो मेरे यहाँ काम करने आएगा क्यों? लेकिन कोई बात नहीं, इसकी मेरे पास एक तरकीब है। क्यों ना मैं आज रात उसकी सारी फसल जला दूं, ताकि वो लाचार होकर मेरे यहाँ काम करने के लिए मजबूर हो जाए। हाँ, मैं ये काम आज रात को ही करूंगा। फिर शाम होने पर मुरली अपने घर चला जाता है। फिर जैसे ही रात होती है तो जमींदार अपने हाथों में मशाल लेकर मुरली के खेतों में चला जाता है। सच में मानना पड़ेगा इस मुरली को, इसमें तो इतनी सी जमीन में इतनी ज्यादा फसल उगा दी। इतना बोलकर जमींदार मुरली की फसल में आग लगा देता है और वहां से चला जाता है। फिर अगले दिन सुबह होने पर मुरली जब अपने खेतों पर जाता है तो अपने खेतों की ऐसी हालत देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। हे राम, ये क्या हो गया मेरे साथ? पता नहीं किसने मेरी फसल को जला दिया। अब मैं क्या खाऊंगा और मेरी माँ की दवाइयाँ कैसे आएगी? मुरली बेचारा रोते हुए अपने घर चला जाता है और सारी बातें अपने घर पर बता देता है। बेटा, तुम चिंता मत करो, भगवान पर भरोसा रखो, भगवान सब ठीक कर देंगे। माँ, अब आपकी दवाइयाँ कैसे आएंगे और घर का खर्च कैसे चलेगा? बेटा, तुम कल सुबह अपने गांव के जमींदार के पास जाना, वो तुम्हें कोई ना कोई काम दे ही देंगे। फिर अगले ही दिन मुरली जमींदार के घर पर जाकर काम मांगने लगता है। सेठ जी, मैं बहुत परेशान हूँ। कृपा करके आप मुझे अपने यहाँ काम पर रख लीजिए। जिसे सुनकर जमींदार मन ही मन में खुश होकर सोचने लगता है। चलो, मेरी तरकीब काम कर गई। आखिरकार ये मेरे पास काम मांगने आ ही गया। अब मैं इसकी मजबूरी का अच्छे से फायदा उठाऊंगा। फिर जमींदार मुरली से बोलता है, मुरली, मैं तुम्हें कम पर तो रख लेता, लेकिन अभी मेरे पास कोई काम है ही नहीं। तुम अभी वापस अपने घर चले जाओ। जब मेरे पास काम होगा तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। नहीं नहीं सेठ जी, ऐसा मत बोलिए। और आप तो मेरी मजबूरी जानते ही है। अगर मुझे काम नहीं मिला तो मेरी बूढ़ी मम्मा की दवाइयाँ कहाँ से आएगी और हम सब तो भूखे ही मर जाएंगे। जमींदार फिर से मन में सोचता है, जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हो रहा है। ये अच्छा मौका है कम पैसों में इससे ज्यादा काम करवाने का। मजा ही आ गया आज तो। फिर जमींदार मुरली से बोलता है, अच्छा, ठीक है मुरली, मैं तुम्हें कम पर रख लेता हूँ, लेकिन अभी मेरे पास कोई काम है नहीं। फिर भी तुम्हारी मजबूरी देखकर तुमको कम पर रख लेता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं बाकी मजदूरों को 500 रुपए देता हूँ, लेकिन तुम्हें सिर्फ 200 रुपए ही दे पाऊंगा। बोलो तो कल से काम पर आने लगा। ये सुनकर मुरली अपने मन में सोचता है, अरे ये क्या, केवल 200 रुपए? हे राम, क्या करूं? लेकिन यहाँ काम करने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। लेकिन मुरली बेचारा बहुत ही मजबूर था, इसलिए वो जमींदार की बात मान लेता है। ठीक है सेठ जी, मैं 200 रुपए में ही काम कर लूंगा। तुम कल से ही मेरे खेतों पर काम करने आ जाना। अभी तुम यहाँ से जाओ। फिर मुरली वहां से चला जाता है।
फिर अगले ही दिन सुबह होने पर मुरली जमींदार के खेतों पर काम करने के लिए चला जाता है और जमींदार के खेतों पर पूरे जी जान लगाकर काम करता है। ऐसे ही देखते देखते मुरली को जमींदार के खेतों पर काम करते करते पूरे 3 महीने बीत जाते हैं। मुरली ने जमींदार के खेतों में अपनी मेहनत से 2 गुनी फसल उगा दी थी, जिसे देखकर जमींदार बहुत ही खुश होता है और मन ही मन में सोचने लगता है, जैसा मैं चाहता था वैसा ही हुआ है। इसने तो मेरे खेतों में 2 गुनी फसल उगा दी। अब वैसे भी इसका यहाँ कोई काम नहीं है। मैं ऐसा करता हूँ, इसको आज की मजदूरी देकर काम से निकाल देता हूँ। मुरली, ये लो तुम्हारी आज की मजदूरी, और अब कल से काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन सेठ जी, आप मुझे अचानक से काम पर से क्यों निकाल रहे हो? मुझे कोई गलती हो गई है क्या? नहीं मुरली, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है, लेकिन अभी मेरे पास कोई काम नहीं है, इसलिए अब तुम काम पर नहीं आना। लेकिन सेठ जी, अगर आप मुझे काम से निकाल दोगे तो मेरे परिवार का क्या होगा? हम तो भूखे ही मर जाएंगे। सेठ जी, मुझे काम से मत निकालो। लेकिन जमींदार मुरली की एक भी बात नहीं सुनता और उसको वहां से भगा देता है और मुरली दुखी होकर अपने घर आ जाता है। क्या हुआ? आप खाली हाथ क्यों आए हो? आपको पता नहीं कि घर में राशन का एक भी दाना नहीं बचा है? मुझे माफ कर दो, अब मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता। क्या हुआ है? आप ऐसी बात क्यों बोल रहे हो? फिर मुरली सारी बातें अपनी पत्नी को बता देता है। अब तुम ही बताओ, मैं क्या करूं, क्या काम करूं और किसके सामने भीख मांगूं? आप परेशान मत होइए, आज हम लोग पानी पीकर ही काम चला लेंगे। वैसे भी मुझे भूख नहीं है। आप कल दोबारा जमींदार जी के पास जाना। फिर अगले दिन सुबह मुरली जमींदार के घर जाता है। अरे मुरली, तुम इतनी सुबह सुबह मेरे घर क्यों आए हो? सेठ जी, मैं आपसे माफी मांगने आया हूं। अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे माफ कर दो, लेकिन आप मुझे काम पर दोबारा रख लो। सेठ जी, अगर मुझे कोई काम नहीं मिलेगा तो मेरा परिवार भूखा ही मर जाएंगे। अरे भाई, तुम कितने बेशर्म हो। मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि मेरे पास कोई काम नहीं है, फिर भी तू रोज मुंह उठाकर यहां चला आता है। तेरे अंदर थोड़ी सी शर्म भरम है कि नहीं? सेठ जी, मुझे शर्म तो आती है, लेकिन जब मैं अपने परिवार को अपने सामने पानी पीकर सोते हुए देखता हूं तो मुझे खुद की बेइज्जती उसके सामने कुछ भी नहीं लगती। मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मैं तुझे कोई काम नहीं दे सकता। चलो भाग यहां से। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। अत्याचारी जमींदार बेचारे मुरली को बुरा भला कहकर वहां से भगा देता है, लेकिन बेचारा मुरली रोज सुबह होते ही जमींदार के घर पर काम मांगने के लिए पहुंच जाया करता था। अरे भाई, मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूं कि मेरे पास कोई काम नहीं है, लेकिन तू फिर भी रोज मुंह उठाकर चलाता है। मैं तुझे आखिरी बार कह रहा हूं, अगर अब की बार आया तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। चल भाग यहां से। फिर बेचारा मुरली वहां से चला जाता है। बाप रे, मैं तो इससे परेशान हो चुका हूं, लेकिन यह है कि सुधारने का नाम ही नहीं ले रहा। मैं एक काम करता हूं, मैं कल ही 10 दिनों के लिए शहर चला जाऊंगा, तभी मैं इससे पीछा छुड़ा पाऊंगा। फिर सुबह होने पर जमींदार अपनी पत्नी को लेकर शहर की ओर निकल जाता है और सुबह होते ही
मुरली हर रोज की तरह उस दिन भी जमींदार के घर पर काम मांगने पहुंच जाता है। अरे, ये क्या, जमींदार जी के घर पर तो ताला लगा है। लगता है जमींदार जी कहीं गए होंगे। चलो मैं यही पेड़ के पास बैठकर जमींदार जी के आने का इंतजार करता हूँ। इतना बोलकर मुरली पेड़ के नीचे बैठ जाता है और सो जाता है। तभी कुछ चोर वहां पर आ जाते हैं। अरे, आज तो ये अत्याचारी जमींदार यहाँ पर नहीं है। आज तो इसका पूरा घर ही खाली कर देंगे। लेकिन चोरों की बात मुरली सुन लेता है। अरे कौन हो तुम लोग, और यहाँ क्या लेने आए हो? अरे गधे, तुझे दिखता नहीं? हम चोर एल और चोरी करने आए हैं। चल तू जल्दी से यहाँ से भाग। नहीं नहीं, मैं मेरे रहते हुए जमींदार जी के घर पर चोरी नहीं होने दे सकता। अच्छा, तो तू ऐसे नहीं मानेगा। रुक, तुझे अभी सबक सिखाते हैं। चोर इतना बोलकर बेचारे मुरली पर टूट पड़ते हैं और उसकी बुरी तरह से पिटाई करने लगते हैं। चोर चोर, कोई मुझे बचाओ, नहीं तो ये चोर मुझे मार डालेंगे। मुरली की आवाज़ सुनकर गांव के कुछ लोग वहां पर आ जाते हैं, जिसे देखकर वो चोर वहां से भाग जाते हैं। लेकिन बेचारा मुरली बहुत ही बुरी तरह से घायल हो चुका था। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं। अब मुझे काफी दिन हो चुके हैं। अब तो मेरा मुरली से पीछा छूट जाएगा। जमींदार अपने घर आ जाता है। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ है। आखिरकार मेरा पीछा मुरली से छूट ही गया। फिर अगले दिन सुबह होने पर आज भी मुरली नहीं आया। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मुरली इतनी जल्दी हार नहीं मान सकता। लगता है वो किसी मुसीबत में होगा। मुझे पता करना चाहिए। इतना बोलकर जमींदार मुरली के घर की ओर निकल जाता है। तभी रास्ते में उसे गांव का एक आदमी मिलता है। अरे सुनो, महेश, मुरली कहां पर है? क्या बताऊं जमींदार जी, आप तो बर्बाद होने से बच गए। अरे महे, साफ साफ बताओ, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? फिर महेश सारी बातें जमींदार को बता देता है। ये सुनकर जमींदार हैरान हो जाता है। जमींदार जी, मुरली एक बहुत ही साफ दिल इंसान है। उसने कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं किया। आप उसे अपने पास काम पर रख लीजिए। मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे जल्दी से मुरली के घर पर ले चलो। जमींदार जैसे ही मुरली के घर जाता है तो वो देखता है कि बेचारा मुरली घायल अवस्था में लेटा हुआ है। मुरली, मुझे माफ कर दो भाई। जिस इंसान को मुझे गले लगाना चाहिए था उसको मैंने बहुत तकलीफ दी है। मुरली, हो सके तो मुझे माफ कर दो मेरे भाई। नहीं सेठ जी, आप माफी क्यों मांग रही हो? ये तो मेरे फर्ज था सेठ जी। मुरली, तुम मेरे पास कल से काम पर आना शुरू कर देना और अब से तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरे यहाँ काम कर सकते हो। मेरी सारी जमीन की रेट देख अब से तुम्हारे हाथों में होगी। जमींदार मुरली की पत्नी को कुछ पैसे देकर वहां से चला जाता है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी किसी भी गरीब को परेशान नहीं करना चाहिए। हमेशा गरीब लोगों की मदद करना चाहिए और ना ही कभी भी किसी भी गरीब की मजबूरी का फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि हमारे भगवान सब कुछ देखते हैं। राम राम।